हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 9 जो हम क्लास 12 का कर रहे हैं। चैप्टर 9 उसके एक्सरसाइज 9.4। तो इसके 1 से 19 तक क्वेश्चंस मैं अपने लास्ट वीडियोस में करा चुका हूँ। आज मैं इसमें कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्टिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इस बोर्ड पर लिखा है इन अ बैंक, किसी बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट R%। किस रेट से? R% के रेट से पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, आपको उस R की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में कंडीशन दे रखी है ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। यानी जो 100 रुपीज़ हैं, अगर 100 की बात की जाए कि इनिशियल कंडीशन है कि डबल हो जाते हैं 10 ईयर में, तो यानी स्टार्टिंग में अगर t इक्वल टू 0 लिया जाए तो वो 100 ही रहेंगे और 10 ईयर बाद कितने हो जाएंगे, वो उसके डबल हो जाएंगे। तो ये इनिशियल कंडीशन है। वैसे दे रखा कि प्रिंसिपल अमाउंट है, तो हम एक प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट P बी द प्रिंसिपल अमाउंट। Let capital P be the principal at any time t। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रिंसिपल है उसका इंक्रीज का मतलब हो गया dp अपॉन dt। वो किस रेट से चेंज हो रहा है? तो फार्मूला होता है R अपॉन 100 इंटू पी। प्रिंसिपल इस रेट से चेंज हो रहा है, यानी प्रिंसिपल में चेंज कितना है? R अपॉन 100 के रेट से। और 1 ईयर में तो इंटू 1 आता है, तो 1 लिखने से कोई वो नहीं है। यहाँ पे आप P वाले आप एक साइड कर लीजिए, dp अपॉन P, और R वाले आप एक साइड, T वाले एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे ये R अपॉन 100 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन होगा जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप सभी को पता है log p। और यहाँ R अपॉन 100 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा t और साथ में आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 1। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन देखिए। अरे इनिशियल अमाउंट कितना था? 100 में डबल हो जाता है 10 साल में, 10 ईयर में। तो यानी अगर मैं बात करूँ इनिशियल कंडीशन की, तो कंडीशन ये है कि t इज इक्वल टू इनिशियली, इनिशियल कंडीशन कह सकते हो आप, इनिशियली जब टाइम 0 है यानी स्टार्टिंग है, तो 100 रुपीज़ तो 100 ही है ना, यानी p इज इक्वल टू कितना? 100। अगर मैं ये इसमें लगाऊं कि t बराबर 0 पे, यानी टाइम हमने काउंट ही नहीं किया, तो 100 भी 100 के इक्वल है। तो यहाँ लगा दीजिए। अगर मैं इसमें यहाँ पुट कर रहा हूँ तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखिए यहाँ p की जगह आपको 100 लगाना है, यानी log 100, और t 0 लगाना है। दैट मीन्स ये सारा क्या हो जाएगा? t 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा सारा 0, प्लस में बचेगा कितना? c, यानी c की वैल्यू निकलेगी कितनी? log 100। ये उठाइए और पुटिंग कर दीजिए 1 में, पुटिंग इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको log p इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू टी, और प्लस में आ जाएगा log 100। अब इस log 100 को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा log p माइनस log 100 इज इक्वल टू बचेगा RT अपॉन 100। तो ये दोनों log में है, ये log में नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, अभी हम एक और इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं इसमें इनिशियल कंडीशन लगाइए पहले। p अपॉन 100, ये जो माइनस में होते हैं इसको डिवाइड में ले आते हैं log की प्रॉपर्टी से। log में प्रॉपर्टी रहती है p अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों माइनस वाले डिवाइड में आ जाएगा RT अपॉन। देखिए सेकंड इनिशियल कंडीशन जो बन रही है आपके, अगर मैं इसको 2 ऐड कर लूँ, तो सेकंड इनिशियल कंडीशन ये है कि जब टाइम 10 साल हो जाएगा, 10 ईयर्स, तब जो अमाउंट था ना वो डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। जब ये कंडीशन हम इसमें लगाएंगे, तो मैं इधर का रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। यहाँ रफ कर देता हूँ लेफ्ट साइड का। कह रहे अमाउंट t इक्वल टू 10 और p इक्वल टू 200। अब इसमें पुटिंग इन 2 में लगाइए, पुटिंग इन 2 में जब आप लगाएंगे तो p log यहाँ आ जाएगा 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू R इंटू टी। तो R तो ऐसे रहेगा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाना है, अपॉन में लिखा है 100। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 2 0 से पूरा 100 कैंसिल। यहाँ रह गया log 2 इज इक्वल टू R अपॉन 10, R अपॉन 10। R इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू log 2, और क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू गिवन है 0.6931, यानी जो R की वैल्यू हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई होती है 6.93।
1, यानी आपसे पूछा था रेट किस रेट से है, तो आर की वैल्यू कितनी है 6.931। तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोर्ड पर है, आप देखिए पढ़ लीजिए, अपनी बुक में भी देख सकते हैं आप। लिखा है इन अ बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट 5%। जो प्रिंसिपल पर जो इंक्रीज हो रहा है 5% के रेट पर ईयर, द अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपोजिट विद द बैंक। अगर 1000 रुपीज़ हम बैंक में डिपोजिट करें, हाउ मच विल इट रॉट आफ्टर 10 ईयर, कि 10 ईयर बाद वो कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़। और कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है 5% से। साथ में वैल्यू दे रखी है ई की पावर 0.5 इक्वल टू है 1.648। ठीक है, जो गिवन वैल्यू है वो आपकी दे रखी है। अब मैं देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल की बात, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें अभी हम पी लेट कर लेते हैं। लेट कैपिटल पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी। प्रिंसिपल अमाउंट है एट एनी टाइम टी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपसे कहा गया है कि जो प्रिंसिपल में चेंज है ना, यानी डीपी अपॉन डीटी, वो किस रेट से हो रहा है 5%, यानी 5/100। और किस में चेंज हो रहा है ये प्रिंसिपल अमाउंट में। तो यहाँ पी वाले आप एक साइड कर लीजिए, डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू, यहाँ पर 100 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1/20 और dt इधर आ जाएगा ऑन इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/p का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना log p। देखिए 1/20 तो कांस्टेंट है, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा t, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा c, इक्वेशन नंबर 1। अब इस सबको करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम log हटाएंगे तो ये रहेगा e की पावर में आ जाएगा, और इसको एक नया कांस्टेंट हमने c1 है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, केवल इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए log p, हम जैसे यहाँ साइड p इक्वल टू, एक तो कैपिटल p है, कैपिटल p है। देखिए log की प्रॉपर्टी ये रहती है कि हम इसको ऐसे 1 डॉट करके, ये t/20 लिखा है तो इसे लिख सकते हैं log e की पावर t/20, और इसे भी लिख सकते हैं c1 लिख देते हैं इसको log, क्योंकि आपको पता है log e की वैल्यू 1 होती है, c1 नीचे उतरा, अभी सब log में कन्वर्ट हो गए हैं, तो यहाँ हो गया log p इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी log, बताइए मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा c1 इंटू ई की पावर t/20। अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो e की पावर c1 है, कितना है e की पावर c1। log से log कैंसिल हो गया, दोनों साइड log से log कैंसिल होने के बाद यहाँ पे p इज इक्वल टू आ गया e की पावर c1 इंटू ई की पावर t/20। अब हम लेट पुटिंग कर देते हैं, इसको लिख देते हैं c e की पावर t/20। जहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, वह c इज इक्वल टू हो गया e की पावर c, ये कॉन्स्टेंट, इसको नया कॉन्स्टेंट हमने लेट कर लिया c। इसे हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इनिशियली कंडीशन कुछ दे रखी है, इनिशियली आपसे कहा गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज़ है, कब स्टार्टिंग में, जब कोई टाइम कैलकुलेट नहीं हुआ, टी इज इक्वल टू कितना है 0। अगर मैं ये यहाँ लगाता हूँ, यानी 1000 इज इक्वल टू और c इंटू ई की पावर 0, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया 1000। ये c की वैल्यू उठाएं और पुटिंग इनटू कहाँ कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो वहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट ये आ गया 1000 e की पावर t/20, 1000 e की पावर t/20। लेकिन हमें प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू निकालनी है आफ्टर 10 ईयर, कह रहे हैं व्हेन t इज इक्वल टू 10, व्हेन t इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर t इक्वल टू 10 लग दिया, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, देखिए 1000 और e की पावर हो जाएगा 10/20। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो p इज इक्वल टू हो रहा है 1000 और ये e की पावर हो जा रहा है कितना 1/2, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 का मतलब 0.5, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। देखिए 1000 और e की पावर 0.5 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.648, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 1648, यानी 10 ईयर बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है p वो कितना हो जाएगा 1648 हो जाएगा 5% रेट से।
तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22, आप पढ़ लेंगे अपनी बुक में भी और बोर्ड पर भी है कि ना, इन अ कल्चर, किसी कल्चर में तो बैक्टीरिया काउंट 1 लाख, बैक्टीरिया कितना है 1 लाख है, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर, यानी बैक्टीरिया 2 घंटे में 10% इंक्रीज हो रहा है, जितने अमाउंट में है वो। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, कितने घंटे में वो 2 लाख बैक्टीरिया हो जाएंगे। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, यानी जितने इस प्रिज्म में प्रेजेंट हैं ग्रोथ जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब। तो देखिए बैक्टीरिया की बात चल रही है, तो लेट कर लेते हैं हम सॉल्यूशन में कि बैक्टीरिया कितना टोटल है, x बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ऐसा हम लेकर चलते हैं स्टार्टिंग से। एक सेकंड मार्कर ले लेता हूँ ब्लैक। लेट x बी द number of bacteria at any time t। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है बैक्टीरिया में चेंज यानी dx अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी के अमाउंट के यानी x के, और जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एनी कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। लैम्डा कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि x वालों को एक साइड कर लेते हैं, यानी dx अपॉन x इज इक्वल टू में कर लेते हैं लैम्डा इंटू dt ऑन इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x लैम्डा, और यहाँ 1 का होगा कितना t, साथ में आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मान लेते हैं कि किसी टाइम 0 पे, जब टाइम 0 है तो इनिशियल वैल्यू जो है बैक्टीरिया की x0 है। इनिशियली हम क्या लेके चलते हैं, इनिशियली हम लेट कर लेते हैं कि टाइम तो काउंट ही नहीं हुआ, टाइम 0 है, तब जो बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो कितना है, x0 है, बिल्कुल इनिशियल पे x0 बैक्टीरिया थे। तो जैसे हम कंडीशन यहाँ लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा log x0 इज इक्वल टू t टाइम 0 पे लिया है, log x0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी यहाँ पे c इज इक्वल टू हो गया log x0। यहाँ आपको वैल्यू मिल जा रही है c इज इक्वल टू log x0, ये कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू उठाइए, पुटिंग इन 1, कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर। तो 1 में क्या था, log x इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस में c, और c की वैल्यू आपने निकाल ली है log x0। इस log x0 को इधर ले आइए, ये माइनस में हो जाएगा और माइनस वाले टर्म आ जाते हैं डिवाइड में log की प्रॉपर्टी से। इज इक्वल टू लिखा है कितना, लैम्डा टी, इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन कह रही है, क्वेश्चन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें लिखा है कि 2 आवर बाद बैक्टीरिया में 10% इंक्रीज हो जाता है, यानी व्हेन, जैसे हम t की वैल्यू 2 लेंगे, तो x कितना हो जाएगा, यानी x हो जाएगा अपनी इनिशियल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू का 10%, यानी इतने उसमें इंक्रीज हो गया। यानी अगर हम इन दोनों को यहाँ से वैल्यू निकालें x अपॉन x0 की सॉल्व करके, तो देखो यहाँ से x0 कॉमन ले लो, x अपॉन x0, उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11/10, यानी x अपॉन x0 आ गई वैल्यू कब, t इज इक्वल टू 2 पर। ये वैल्यू लगा देंगे फ्रॉम 2 में, तो 2 में जब वैल्यू लगाएंगे तो ये log ये हो जाएगा 11/10, लेकिन ये कब लग रहा है, तो t इज इक्वल टू कितना है 2, यानी यहाँ लगाएंगे लैम्डा और t की जगह लगाएंगे आप 2। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ रही है, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा 1/2 log 11/10। ये वैल्यू आ गई किसकी, लैम्डा ने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। ये लैम्डा की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में आप यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ लेफ्ट साइड का रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, द वैल्यू ऑफ लैम्डा पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन
इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वहाँ लिखा है log x अपॉन x0 इज इक्वल टू t और साथ में लैम्डा की वैल्यू, t और लैम्डा की वैल्यू 1/2 log 11 अपॉन 10, log 11 अपॉन 10 ये वैल्यू निकल गई, हमने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 3। फिर उसमें ये लिखा है लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स 1 लाख टू 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख हो जाते हैं। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया वन लाख टू 2 लाख। अब कितने टाइम में होंगे ये बताना है हमें। हम मान लेते हैं वो टाइम कितना है, T1 आवर, कितने घंटे हो जाते हैं T1, कितने बढ़ गए, कह रहे हैं T1 आवर्स में वो 1 लाख से 2 लाख हो गया। अगर उन्होंने ये बताना कितने टाइम में होंगे, यानी बैक्टीरिया का जो अमाउंट है इनिशियल, वो x की वैल्यू जो थी इनिशियल x0 थी, हमने माना वो x0 से कितनी हो गई, डबल हो गई, क्योंकि भाई 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं, यानी डबल हो रहे हैं, यानी x0 कितना हो जा रहा है, सीधा 2x0 हो जा रहा है। कितने टाइम में, जब t इक्वल टू ले T1। ये कंडीशन उठाइए और 3 में लगा दीजिए। फ्रॉम, जब हम 3 में लगाएंगे तो log, और जहां x लिखा है वहां में कितना लगाना है 2x0, और नीचे पहले से लिखा हुआ है x0 इज इक्वल टू टी की जगह लगाना है T1 अपॉन 2, और यहाँ लिखा है log 11 अपॉन 10। जब सॉल्व करेंगे x0 से x0 कैंसिल, T1 की वैल्यू निकाल लेंगे, T1 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2 log 2, और अपॉन में आ जाएगा ये वाला log 11 अपॉन 10। यानी इतने टाइम में बैक्टीरिया 1 लाख से 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ऑप्शनल है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसका जनरल सॉल्यूशन बताइए। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, कह रहे हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ कर लीजिए, अगर हम इसको ब्रेक कर दें, इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y, तो e की पावर x के साथ में इधर dx आ जाएगा, यानी e की पावर x इंटू dx, और इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अपॉन में जाएगा, यानी dy अपॉन e की पावर y, इसको और ऊपर ले आए तो e की पावर x dx, और यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस y इंटू dy ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा e की पावर x dx का, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस y dy का। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा, e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y का हो जाएगा -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दी, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इधर ले आइए, यानी e की पावर x इधर आके हो जाएगा प्लस में e की पावर 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन दे रखा है आपका ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को डाउट है तो आप सारी वीडियोस दोबारा देख सकते हैं, दोबारा रफ पे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।